study trigonometric ratios of some specific angle. These specific angles are 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So we have to find out the values of sine 0, sine 30, sine 45, sine 60, sine 90 like that. Similarly cos 0, cos 30 and all that. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा था साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब के बारे में। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक्चुअल वैल्यूज होती क्या है, या हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल से इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमारी सबसे लंबी साइड होती है। जो भी हमारे उस ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड है दैट इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज। जो हमारे उस स्पेसिफिक एंगल या जो भी एंगल की हम बात कर रहे हैं उस एंगल से जो एडजेसेंट साइड होगी दैट इज द बेस, एंड another remaining side is known as the perpendicular. This is the perpendicular. इसे हम P से डिनोट कर सकते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने ये बात देखी थी। सबसे पहले आप यहां पर साइन के लिए यहां पर आप पुट कीजिए 0, यहां पुट करिए 1, यहां पुट करिए 2, यहां पुट करिए 3, यहां पर 4। नाउ डिवाइड ऑल वैल्यूज बाय 4, so it will be like that. Then perform under root of each section, so it will be like this. Now this will be the value. 0 divided by 4 is equal to 0 and under root of 0 will be also equal to 0. 1 divided by 4 का अगर हम under root perform करेंगे it will be 1 divided by 2. So the sin 30 will be equal to 1 divided by 2. Then sin 45 is equal to root 2 divided by root 4. अगर हम इसे cancel out करेंगे, simplify करेंगे, it will be 1 upon root 2. Means sin 45 will be equal to 1 upon root 2. Then sin 60 will be equal to root 3 divided by 2. And sin 90 will be equal to 1. 4 divided by 4 is equal to 1 and under root of 1 will also be equal to 1. So the values of sin 0 is equal to 0, sin 30 is equal to 1 upon 2, sin 45 is equal to 1 divided by root 2, sin 60 is equal to root 3 divided by 2 and sin 90 degree is equal to 1. Now just do one thing, आप इस पर्टिकुलर रो को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने का मतलब यह है जो वैल्यू यहाँ स्टार्टिंग में दी हुई है उसे यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिए और जो यहाँ लास्ट में लिखी हुई है उसे यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दीजिए। सिमिलरली आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। 1 को मैंने 1 यहाँ पर सबसे लास्ट में दिया हुआ है, यहाँ मैं इसे पहले लिख दूंगा। रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ सेकंड लास्ट में दिया हुआ है तो मैं इसे यहाँ पर लिख दूंगा। देन 1 अपॉन रूट 2 विल बी हियर, देन 1 अपॉन 2 विल बी हियर। सो नाउ दीज आर द वैल्यूज ऑफ cos related. Cos 0 degree is equal to 1, cos 30 degree is equal to root 3 divided by 2 and cos 45 degree is equal to 1 divided by root 2 and then cos 60 degree is equal to 1 upon 2 and cos 90 degree is equal to 0. So now this is very easy trick for just reminding all values related to sin and cos. अब हमें tan वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी, sin डिवाइडेड बाई cos इज इक्वल टू tan। तो मैं यहां पर 0 डिवाइडेड बाई 1 करूंगा, आई विल गेट 0। 1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, आई विल गेट 1 अपॉन रूट 3 मीन्स tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। देन 1 अपॉन रूट 2 होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन रूट 2 करूंगा, इट विल बी 1 मीन्स tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 1। रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 करूंगा, आई विल गेट 1, आई विल गेट रूट 3। देन 1 डिवाइडेड बाई 0 करूंगा, आई विल गेट नॉट एप्लीकेबल वैल्यू, या फिर बड़ी क्लासेस में हम जाकर इसे इनफाइनाइट बोल सकते हैं। अब हमने tan से रिलेटेड सारे स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। tan 0 इज इक्वल टू 0, tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3, tan 90 इज इक्वल टू नॉट एप्लीकेबल। सो फॉर फाइंडिंग हॉट वैल्यूज जस्ट डू अगेन सेम थिंग। यहां से इस पर्टिकुलर tan वाली पर्टिकुलर रो को उठाकर रिवर्स कर दीजिए, मींस जो यहां पर लास्ट में है उसे आप यहां पर पहले लिख दीजिए।
not applicable, then root 3, then 1, then 1 upon root 3, then 0. Means cot 0 degree is equal to not applicable or infinite बोल सकते हैं आप. Cot 30 degree is equal to root 3, then cot 45 degree is equal to 1, cot 60 degree is equal to 1 upon root 3, and then cot 90 degree is equal to 0. Now we have just remembered 4 trigonometric ratios, specific angle values. अब हमें यहाँ पर sec से रिलेटेड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो हम यहाँ पर हमें पता है sec is basically what? Sec is basically reverse of, or you can say sec is basically inverse of cos. So just put inverse of cos. That means 1 divided by 1 will be equal to 1. 1 divided by root 3 divided by 2 will be equal to 2 divided by root 3. Then 1. These are the values of sec related specific angles values. So this is the sec 0 is equal to 1. Sec 30 degree is equal to 2 divided by root 3. Sec 45 degree is equal to root 2. Sec 60 degree is equal to 2. Then sec 90 degree is equal to not applicable, or you can say infinite. So for finding cos values, just reverse this complete row. So write it here, not applicable. Then one divided by 2 is equal to 2. Then 1 divided by root 2 is equal to root 2. 1 divided by 2 divided by 1 divided by root 3 divided by 2 is equal to 2 divided by root 3, and this is the complete table of trigonometric ratios values for some specific angles. मैंने आपको बता दिया स्पेसिफिक एंगल्स हमारे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे हैं जो हमें अपनी 10th क्लास में इस बार यूज करने हैं. सो ये आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे. हमें ये पूरी टेबल इस तरह से अपने दिमाग में रखनी है. बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन पुट कंप्लीट टेबल्स इन योर माइंड, एंड जहां पे भी हमें जरूरत होगी हम इस टेबल से रिलेटेड वैल्यूज को उठाएंगे. सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन करवाता हूं. सपोज दैट एग्जांपल है हमारे पास फाइंड साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री. हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो उस टाइम पे मुझे अगर ये टेबल पूरी मेरे दिमाग में होगी तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली डायरेक्टली वैल्यूज पे पुट कर पाऊंगा. साइन 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2. देन cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2. और अगर यहाँ पर मुझसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा जा रहा है तो मैं इसे डायरेक्टली इस तरह से ऐसा बोल सकता हूं. साइन 45 इंटू कॉस 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट. सो इट विल बी 1 अपॉन. दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री. सपोज दैट मैं यहां पर एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं. दूसरा एग्जांपल है मेरे पास फाइंड साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 is equal to what? So for finding the solution of this, we know the value of sin 45 degree. sin 45 की वैल्यू हमें पता है तो हम यहाँ पर वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं. sin 45 is equal to 1 upon root 2, so it will be 1 upon root 2 square plus cos 45 भी हमें पता है, that is 1 upon root 2, so here will be 1 upon root 2 square minus 1. This will be 1 upon 2 plus 1 upon 2 minus 1. So 1 upon 2 plus 1 upon 2 is 1, minus 1 is equal to 0. This is the answer.